हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गोद में ऐसे कई अद्भुत, खूबसूरत और अनसुनी जगह मौजूद हैं जहां पर भारतीयों के साथ साथ विदेशी सैलानी घूमने के बाद एक अलग ही दुनिया में होने का अनुभव करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिमाचल में स्थित एक मशहूर मंदिर जिसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित भागसू नाग मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ मंदिर के साथ साथ आपको यहाँ भागसू वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, जहाँ पर साल भर सैलानी आते रहते हैं और यहाँ थोड़ी सी ट्रैकिंग करके इस वाटरफॉल पे पहुँचा जा सकता है। अब सबसे पहले ये बात दिमाग में आती है कि इसका नाम भागसू क्यों पड़ा। तो भागसूनाग मंदिर का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि भागसूनाग भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन स्थान है, जिसकी कहानी प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार की गई है कि द्वापर युग के मध्यकाल में दैत्यों के राजा भागसू की राजधानी अजमेर, जो कि राजस्थान में है, कहते हैं कि राजा भागसू के प्रदेश में एक बार देर तक वर्षा न होने के कारण भयानक सूखा पड़ गया और प्रजा त्राही त्राही मचाने लगी। तो प्रजा ने मिलकर राजा भागसू से निवेदन किया कि तत्काल कहीं से पानी का प्रबंध करें। यदि ऐसा न हो सका तो हम लोग इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। प्रजापालक राजा भागसू ने सबको वहीं रहने का आश्वासन दिया और कहा, पानी की तलाश मैं करता हूँ। और वह तलाश करता करता नागों के इस प्रदेश आ पहुंचा। यहाँ भागसू के ऊपर फैली धौलाधर पर्वत माला के बीच अनेक सुंदर सरोवर आज भी विद्यमान हैं और आज भी पर्यटक के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भागसू नाग से लगभग 18,000 फुट ऊंचे धौलाधर शिखर पर राजा भागसू को एक सरोवर लहराता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे नागडल के नाम से जाना जाता है। उस एकांत सरोवर का जल मायावी भागसू ने अपनी माया द्वारा कमंडल में भर लिया और वापस लौट चले। चलते चलते इस स्थान पर अंधेरा हो गया तो भागसू यहीं विश्राम करने लग गए और सोचा कि सुबह होने पर यहाँ से मैं रवाना हो जाऊंगा। उधर जब नागों ने देखा कि उनका सरोवर खाली पड़ा है तो भागसू का पता लगाते हुए वहां आ पहुंचे। तब भागसू के साथ नागों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कमंडल का जल नीचे गिर गया और तब से निरंतर जल की धाराओं के रूप में प्रवाहित होता। युद्ध में भागसू नाग देवों से हार गए। तब असुरराज भागसू बोला कि प्रभु, आप मेरे पे कृपा करें और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे राज्य पानी पहुंच जाए, वहां प्रजा की रक्षा हो सके, क्योंकि आपके हाथों ही मेरी मुक्ति होगी और मेरी मृत्यु लिखी है। इसलिए आपके नाम के साथ मेरा नाम भी अमर हो, मैं यह चाहता हूँ, कुछ ऐसा उपाय कीजिए। कहकर भागसू ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद नागदेव ने उस प्रदेश में वर्षा की और जल के अनेक स्रोत बहा दिए। फिर अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर सदा सदा के लिए अमृत प्रदान किया। तभी से इस स्थान का नाम भागसू नाग प्रसिद्ध हुआ है। भागसू नाग के ऊपर कुछ दूर पर धर्मकोट गांव भी राजा धर्मचंद के नाम से ही विद्यमान है और धर्मचंद्र द्वारा ही यहाँ मंदिर बनवाकर विधि पूर्वक भगवान भागेश्वर की स्थापना की गई। यहाँ मंदिर के साथ साथ कुछ सिद्ध महात्माओं की पुरानी समाधियां भी हैं, जिसमें से एक बड़ी समाधि को किसी सिद्ध ने अपने जीवित रहते ही ले लिया था। इस सिद्ध पीठ से पर कुछ निष्ठा पूर्वक यदि कोई साधना उपासना करता है तो भगवान भागसूनाग उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर के नीचे से निकलने वाले इस पवित्र जल में स्नान पान आदि करने से नाना प्रकार के रोग व्याधियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पे जो पवित्र कुंड बना हुआ है, इस कुंड में नहाना तो अलाउ नहीं है, मगर यहाँ से आप प्रसाद स्वरूप जो है वो जल, पवित्र जल ले जा सकते हैं। और इसके जस्ट सामने ही एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहता है। जैसे ये पवित्र कुंड है, यहाँ पे नहाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जल को ले सकते हैं। इस मंदिर के आसपास और जो इसका जो वाटरफॉल है वहाँ तक अगर आप जाते हैं तो बीच में ही आपको छोटा एक तिब्बतन मार्केट भी मिलेगा, जहाँ पे कई सारी ऐसी एंटिक चीज़ें जैसे तिब्बतन बेल्स हुई, गर्म कपड़े हुए, काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी अवेलेबल है और वहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छा स्टफ ऐसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पे आने का डिस्टेंस की बात करूँ तो धर्मशाला से 6 किलोमीटर पड़ता है और मैक्लोडगंज बस स्टैंड से इसका 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस पड़ता है। Thanks for watching and please like and subscribe to my channel, that is Swati's Vlog World. Stay tuned. Thank you.